बच्चों ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग देखिए कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, ठीक है। और इसके हम लोग प्रूविंग करेंगे। खैर प्रूविंग तो नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग प्रूविंग करेंगे। देखिए क्या है, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज हुआ। जैसे साइन बेसिक आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूविंग तो नहीं आते, लेकिन बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं और बेसिक मैथ वाले दोनों को इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोगों बेस्ड है। और ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे आप लोग 90 रख दीजिए। और एक चीज हमने ये बताया था कि 90 के सामने जो साइड होती है, 90 के सामने जो साइड्स होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। हमने ये भी बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। यदि थीटा हमने यहाँ लिया तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा। यदि हमने यहाँ पे एंगल लिया तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, अलग अलग तरीके से। खैर उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा एंगल ये है, परपेंडिकुलर क्या मिला AB, हाइपोटेन्यूज क्या मिला AC, ठीक है। ये चीज हुआ साइन थीटा बराबर AB बाई AC। और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, अब देखिए कॉस थीटा यहाँ पे बेस ये मिलेगा, यदि कॉस थीटा ले रहे हैं तो बेस ये मिलेगा, हाइपोटेन्यूज ये मिलेगा। तो बेस क्या मिला BC बाई AC, ठीक है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ये चीज हो गया। आया कि नहीं समझ में, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, AC स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बराबर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आइडेंटिटी ये हो गई। और ये ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बनाना, फिर से ट्रायंगल बना देंगे। अब जैसे नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ट्रायंगल वही ट्रायंगल है। ये जो है A, ये B हो गया, ये C हो गया, ये थीटा हो गया। जो दूसरी आइडेंटिटीज है, दूसरी आइडेंटिटीज क्या है, इसका A है, ये B है फर्स्ट का। दूसरी आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, tan स्क्वायर थीटा को 1 को इधर लेते आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। अब इसका A पार्ट, ये B पार्ट, तो हमको इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखिए
ये जो है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये देखिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज क्या है, ये AC, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। थीटा ये नहीं है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब यहाँ पर tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा ये परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हो जाएगा BC। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा मतलब AC स्क्वायर बराबर बाई BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर बराबर ये देखिए डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर बाई 1, ये BC स्क्वायर हो जाएगा और BC स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बनिए, देखिए LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू है AB बाई BC, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब एक आइडेंटिटी से आपका दो आइडेंटिटीज और निकला। अब जैसे नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। कोसेक फिगर मिटा देना, सॉरी। जैसे ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये है ABC। अब यहाँ पे देखिए थीटा ये है, कोसेक थीटा जो होगा साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा AC बाई परपेंडिकुलर क्या होगा AB, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, कॉट थीटा जो होता है 1 बाई tan थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, और उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस, बेस ये हो जाएगा BC बाई AB, ये हो जाएगा। तो AB स्क्वायर ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको निकाल सकते हैं एक आइडेंटिटी से। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं ना। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। और उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 6 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने बताया था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे जो है उसके बाद ये करेंगे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये 6 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे यूज करते हैं। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस में जैसे ये दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एक्सप्रेस, जैसे दिया है, ये दिया है कि एक्सप्रेस cos a को किस में रिप्रेजेंट करना है, cos a, ठीक है, sec a tan a, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, cos a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ साइन। क्वेश्चन समझे आप लोग, ये एक एक नंबर पूछता है इन टर्म्स ऑफ साइन। मतलब जैसे cos a की वैल्यू हमको साइन में लाना है, मतलब cos a को ऐसे अरेंज करना है कि साइन a आ जाए, और sec a को साइन में रिप्रेजेंट करना है एंड tan a को साइन में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अब जैसे ध्यान से देखिएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, cos a को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, cos a, अब देखिए cos a को क्या लिख सकते हैं, cos a को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। आप लोग कहोगे सर ये कैसे हो गया, देखिए हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर ए प्लस, मतलब यहाँ पे एक चेंज हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, एट बी हो सकता है, फाई हो सकता है, अल्फा हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब आपके क्वेश्चंस में दिया है कि cos a को रिप्रेजेंट करिए साइन a में, तो देखिए cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बराबर, अब यहाँ पे देखिए cos a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब यहीं पे दे देता कि साइन ए की वैल्यू cos a में निकली, जैसे फाइंड द वैल्यू आप, चलिए उसी तरह उसको करेंगे, ये हो जाएगा, तो cos a बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि sec a को किस में रिप्रेजेंट करना है, sec a को ऐसा सॉल्व करना है कि साइन a आ जाए। अब देखिए sec a की वैल्यू रिप्रेजेंट ऑफ साइन a, अब देखिए sec a को क्या लिखते हैं, sec a बराबर 1 बाई cos a, क्या लिख सकते हैं, cos a। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी हमने अभी जस्ट बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो sec a बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा sec a बराबर अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट दिया है कि cos a और tan a को रिप्रेजेंट करना है sin a में, देखिए tan a को किस में रिप्रेजेंट करना है, sin a में, देखिए ध्यान से समझिएगा, tan a को sin a में रिप्रेजेंट करना है, देखिए tan a रिप्रेजेंट sin a। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, मतलब अब देखिए tan a को कैसे लिखेंगे sin a में, तो देखिए दो रास्ते, एक ही रास्ता है, एक रास्ता सबसे इजी है। देखिए हम लोग, मतलब क्वेश्चन समझे कि नहीं आप लोग, मतलब tan a को रिप्रेजेंट करना है sin a में, मतलब tan a को सॉल्व करके sin a में लाना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर sin a बाई cos a होता है,
चलो भाई ये तो लिख दिए। कहोगे सर ठीक है tan a बराबर sin a तो ठीक है, लेकिन cos a को हटाना होगा ना। अब देखिए हमने अभी बताया था कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये आप लोगों को समझ में आएगी नहीं? दैट इज cos स्क्वायर cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए भाई लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए tan a है भाई, साइन ए बेचारा तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, साइन ए लिख दिए, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, tan a बराबर साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। ये क्वेश्चन है, मतलब हमने बता दिया कि cos a को रिप्रेजेंट करना है साइन ए में, और sec a को रिप्रेजेंट करना है साइन ए में, tan a को रिप्रेजेंट करना है साइन ए में। तो cos बेसिक आइडेंटिटी देखिए हम लोग वही लेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप का, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे साइन ए, जैसे देखिए साइन ए, ठीक है, सेक ए, tan a in terms of cot a, in terms of cot a, मतलब क्वेश्चन से आप लोग समझे कि नहीं? साइन ए, ध्यान समझिए, साइन ए सेक ए tan a, मतलब साइन ए को cot a में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए को cot a में रिप्रेजेंट करना है, और tan a को cot a में लिखाना है। अब देखिए साइन ए को cot a में, देखिए साइन ए को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, साइन ए को लिखेंगे। अब देखिए 1 अपॉन कोसेक के बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी हमेशा यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइन ए को कॉट ए में लिखाना, मतलब इसको क्या करना होगा? साइन ए में चेंज करना होगा। तो कोसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए, कोसेक स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कितना इजी रास्ता है बच्चों, ये हुआ 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। चलो भाई ऐसे भी लिख दिए। अब एलसीएम ले लीजिए आप लोग, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बराबर कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट ए बराबर ये अंडर रूट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए। ये आया कि नहीं समझ में? देखिए इसमें कॉस, इसमें जो है साइन ए को रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में। ठीक है, तो हम वैसी आइडेंटिटीज लेंगे जिसमें ये आइडेंटिटीज लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर, कोसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, जब एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर ए सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, देखोगे सर आप कैसे लिख दिए, 1 बाई 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए साइन, आप लोग फ्रैक्शन शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, जस्ट साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, 1
अब 1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर है नहीं, साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर है, अब उसके बाद कॉट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई साइन है, ये बराबर कॉट है हो जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट करना है सेक के को रिप्रेजेंट करना है किसमें, कॉट ए में। सेक के को रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर, अब देखो सेक ए को किसमें लिखना है, कॉट ए में, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ये तो जानते ही हो, मतलब tan स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉट, क्योंकि tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे, ये देखिए कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए, मतलब सेक ए बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए बराबर 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए, ये हो जाएगा। अब tan ए को रिप्रेजेंट करना है कॉट ए, ये तो आसान है, tan ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट ए, tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए, tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए हो जाएगा, ये आसान है, ये तो हो ही गया। अब उसके बाद चलते हैं आइडेंटिटीज पे। जैसे ये दिया है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये दिया है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा। ये जो प्रूविंग वाले हैं बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ये जो प्रूविंग वाले कंसेप्ट हैं ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये तो आप लोग इसमें ही स्क्वायर करना है, मतलब हमको अलजेब्रा पे भी जाना होगा और इस पे भी जाना होगा। देखते हैं इसमें कोई आइडेंटिटीज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, लिखने का तरीका बता रहे हैं। पहले देखिए LHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। ये आप लोग समझ गए, मतलब कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई, अब देखिए आगे चलते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा
साइन थीटा। स्क्वायरिंग मत करो, स्क्वायरिंग बाहर लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एंड साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो ये जो हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आया समझ में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये खत्म हो गया। डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा प्रूविंग हो गया। दैट इज ये सब प्रूविंग हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जैसे ये दिया ये cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई cos a बराबर 2 सेक के प्रूव करना है। जैसे cos a बाई, देखिए cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ये हमको प्रूव करना है। अब जो भी प्रूव करना है बराबर 2 सेक के लेना है, तो हमको ये इसको डायरेक्ट ले लेना है एलएचएस, ये 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए कोई रास्ता नहीं है, बस हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगे, देखते हैं कि आगे रखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में इंटू कॉस ए डिवाइड बाई, इसको देखिए फिर से बता रहे हैं फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। एलसीएम जो लेते हैं ऊपर लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो कॉस ए कट गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज जैसे हो गया, अब इसको ब्रेकअप करेंगे। तो जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अलजेब्रा भी आ गया इसमें, 2 साइन ए
टू साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे लिख ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में, इंटू कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है, तो 2 यहाँ पे 1 प्लस साइन है। ये खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस है, 2 इंटू 1 बाई कॉस है, ये हो जाएगा 2 सेक, ये हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करवाएंगे, देखिएगा आइडेंटिटीज एनसीईआरटी क्वेश्चन में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे इसको बोलेंगे जैसे साइन थीटा, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये खूब पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछते हैं। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन में करना क्या है, अब देखिए नीचे क्या लाना है, सेक थीटा और टेन थीटा। तो इस पैटर्न्स को क्या करेंगे, एलएचएस को क्या करेंगे, देखिए एलएचएस को यहाँ पे एलएचएस लिखना है, एलएचएस सभी क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। आप लोग कहोगे सर कॉस थीटा से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा से डिवाइड करने के सेक थीटा और टेन थीटा आ सकता है, आ जाएगा। यदि हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, वो 2-3 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ये इस फॉर्म में कर दीजिए इसको। तो उसके बाद साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, फिर माइनस 1 बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये -1 प्लस सेक थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये होता है सेक, अब देखिए 1 की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 होता है।
ठीक है, 1 की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे, नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे। tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिख करेगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan, वो भी बाद में कर लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे भी अलजेब्रा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए इसको हम लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा। डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग उतार देंगे इसको, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा दोनों में कॉमन हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन चला गया, ये क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाई, ये भी वही चीज़ है, 1 माइनस सेक, नीचे वाले को भी 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, ये कट गया, ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आया मेरे क्वेश्चन, देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में तो पूछता ही है। ये हो जाएगा, अब सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये माइनस 1 की जगह ये रख देंगे, वैल्यूज रखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। और दूसरा RHS दिया है, RHS दिया है 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, LHS दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब LHS और RHS को इक्वल करना होगा। RHS कितना दिया है, ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ये क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। ये सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई 1, LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा। ये थीटा की जगह एक डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। ये जैसे क्वेश्चन, आप जैसे मान लो यहीं पे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, जैसे ये दे दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा, जैसे दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 दे दिया, ये बराबर दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आगे ना, अब इसमें उल्टा करेंगे, जस्ट इसमें जो डिवाइड करेंगे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से। तो LHS ले लीजिए यहाँ पे, LHS कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे किसका डिवाइड करेंगे, साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा
बाई साइन थीटा, आप लोग समझ रहे हो क्यों डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। उसके बाद माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। ये देखिए कभी बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा -1 बाई साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। फिर से बता रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन। आप देखिए इसको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में लाना, तो इसको क्या करेंगे साइन थीटा से। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा -1, अरे -1, अरे प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। ऐसे भी कोसेक को देता है, ये ना देकर ये वाला फॉर्म दे देगा, ये वाला ऐसे भी दे देगा कि प्रूव दैट कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, ऐसे भी दे देगा। कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा ऐसे भी दे देगा। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह इसमें प्रोसेस लगाएंगे। कोसेक देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा जिसे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, यही चीज लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए उसमें क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है आगे, इसमें इसको ब्रेकअप कर लेना है। कॉट थीटा, अब ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हो जाएगा, लिख के फिर अलग हो जाएंगे, माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये हो जाएगा, डिवाइड बाई कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये आप लोग समझेंगे। जैसे उसमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, जस्ट लाइक वही इसमें भी कंसेप्ट लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में खूब पूछते हैं। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ये भी है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस, देखिए वही सेम चीज है, ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये खत्म हो गया। अब ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये ना कभी पूछ के, मान लो ये तो पूछता ही है। इसके बाद क्या करेगा, कोसेक कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड प्लस 1 बाई साइन थीटा। जब एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। देखिए कभी कभार ये भी पूछता है और ये भी पूछता है, आप लोग दोनों के लिए रेडी हो जाइएगा। कभी थीटा ना देकर ये दे दिया तो उसको भी कर लीजिएगा, ऐसे भी दे देता है। अब जैसे दे दिया कि 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो भी वो उसी जस्ट लाइक उसी की तरह सेम प्रोसेस है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन करने में 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है, आप लोग रेडी रहिएगा। बस लास्ट क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को करने में 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइएगा। 3-4 मिनट लगेगा लास्ट क्वेश्चन करने में।
आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनली 4 मिनट्स, 3 और 4 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। जैसे ये प्रूफ करना है, 7वां क्वेश्चन है। जैसे साइन ए, मतलब ऐसे नंबर में 7वां है, ऐसे तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक के। लास्ट 2-3 मिनट लगेंगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। ये लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए को लिख सकते हो 1/sin ए, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। 2 cos ए इंटू 1/sin ए, 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ओनली 3 मिनट्स, 3 मिनट्स क्वेश्चन लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। अब देखिए 2 साइन ए और इसको सेक स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आखिरी क्वेश्चन से लेक्चर का ये हो जाएगा। तो 1 प्लस, देखिए कट गया, ये कट गया, 1 प्लस 4, ये 1 प्लस 1 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। गुड नाइट बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।